हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ, योर हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फिटनेस फॉर योर पेरेंट्स। एंड मोस्टली आज हम जो बात करेंगे वो 40+ वाले लोग जो भी हेल्थ कंडीशन सफ़र करते हैं, उनको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कैसा एक्सरसाइज और कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि हेल्थ और फिटनेस है क्या। सबसे पहले हेल्थ को लेते हैं। आपकी इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन, आपके हार्ट कंडीशंस, आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपके ब्लड मार्कर्स, किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, आपके आँख, आपके और भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इसका जो हम मेज़र करते हैं, जो कि डिफरेंट टेस्ट के थ्रू पता लगता है हम लोगों को, उसको बोलते हैं हेल्थ। दूसरी जो चीज़ है वो है फिटनेस। फिटनेस इज़ बेसिकली आपकी बॉडी की कैपेसिटी, क्या क्या कर सकते हो आप। क्या आप 2 माले सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो? क्या आप 1 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो? और घर के डिफरेंट काम आप परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इससे आपकी फिटनेस का पता लगता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको एक साथ लेके चलनी होती है टू लीड अ गुड लाइफ। तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि आज हम 40+ वाले लोगों की बात करेंगे, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं 40+ वाले लोगों को। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़, जो कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो टाइम के साथ 40-45 की एज में डिक्लाइन वाले ग्राफ पे होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम इज़ सार्कोपेनिया, जिसका मतलब ये होता है कि एज के साथ साथ आपका मसल लॉस शुरू हो जाता है। तो जो मसल लॉस होता है उसकी वजह से आपको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी और भी प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ आती हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये बोन का डीमिनरलाइजेशन है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बोन की डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ, एज के साथ कम होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपके बोन जो है कुछ छोटी सी भी चोट लगने से या किसी भी एक्टिविटी की वजह से क्रैक कर सकती है और फ्रैक्चर हो सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जब आप ये सब चीज़ें फेस करने लगते हो, एज रिलेटेड इश्यूज़ आने शुरू होते हैं, तो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है और लाइफ जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ डाउन हो जाती है और इन सब चीज़ों की वजह से जो आप जनरल डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है और लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से कई बार मेंटल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं, मतलब कि आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है, आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग सकता है, हार्मोन कई बार बहुत ऊपर नीचे होते हैं, इसकी वजह से भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब जो है इसका जो ठीक करने का तरीका है वो ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जिसमें आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी होती है, अच्छा स्लीप का पैटर्न शेड्यूल फॉलो करना होता है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ती हैं। तो हम जानेंगे कि वेट ट्रेनिंग जो है वो आपकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है और ख़ासकर 40+ वाले एज ग्रुप के लिए कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वेट ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं कि एक्सरसाइजेस कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहला जो एक्सरसाइज फॉर्म होता है वो है वेट ट्रेनिंग, जो आप जिम के अंदर आप वेट उठाने वाला एक्सरसाइज करते हो। दूसरा जो है वो है कार्डियो एक्सरसाइजेज, ऐसी एक्सरसाइजेज जो 3 मिनट से ऊपर की एक्टिविटी आप करते हो जिसमें आपका हार्ट रेट एलिवेट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेज। तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी और योगा। तो जो स्ट्रेचिंग करते हो वो योगा वाली कैटेगरी में आता है। तो आपको फिट रहने के लिए इन तीनों तरह की एक्सरसाइजेज को करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वेट ट्रेनिंग बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है। तो जब आप जिम जाते हो, वेट उठाते हो, तो इसकी वजह से आपकी मसल्स में एक माइक्रो ट्रॉमा काउज होता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन देते हो तो उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर के उस पॉइंट को हील करके पहले से ज़्यादा मजबूत बना देते हैं और धीरे धीरे करके आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हो। ये प्रोसीजर अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके मसल रिटेंशन
पे जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, मसल ग्रो करेंगे और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जस्ट नॉट दी मसल, वेट ट्रेनिंग से सिर्फ मसल नहीं बढ़ता है, आपका जो बोन डेंसिटी है, जहाँ पे मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहा था, तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो आपका बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है उसको भी ठीक करने में वेट ट्रेनिंग हेल्प करता है। जब आप वेट उठाते हो अपने बॉडी के ऊपर तो आपके बोन में भी माइक्रो फ्रैक्चर्स काउज हो जाते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर जैसे मैंने अभी जैसे बात करी कि मसल के अंदर जो है माइक्रो ट्रॉमा काउज होता है, वैसे ही बोन के अंदर भी वेट उठाने से माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आपने कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखा, विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखा और विटामिन के और डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इंटेक अच्छा रखा, तो उस पॉइंट की हीलिंग हो जाती है बोन के अंदर और बोन का जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ओल्ड एज में भी 40, 50, 60s में भी आप बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मेंटेन करते हो, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से चलती है। अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है एक्सरसाइज की वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस, जिसको आप नाम से ही पता कर सकते हो कि ये कार्डियो एक्सरसाइज है, मतलब कि आपके हार्ट के ऊपर ये कुछ इम्पैक्ट डालता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब रनिंग करते हो या किसी भी ऐसी एक्सरसाइज को जिसको 3 मिनट से ऊपर आप परफॉर्म करते हो और उसमें आपका हार्ट रेट एलिवेट होता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। तो कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो आपके सेल्स के अंदर एक पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जिसको, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो ओल्ड एज में भी आपका एनर्जी लेवल कार्डियो करने से बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके हीलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, क्योंकि सारा जो न्यूट्रिएंट कैरी करता है वो आपका ब्लड करता है। तो ब्लड के अंदर सारे जब न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है या फिर किसी तरह का पेन है, रिकवरी इशू है, तो कार्डियो करने की वजह से क्या होगा, आपके वो सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे और आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी और उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर होता जाएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाउन रहेंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, हार्ट का ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा रहेगा, आपके किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आपने कई बार देखा होगा कि एज के साथ साथ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कंप्रोमाइज़ होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज करना होता है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूरा फुल नीचे स्क्वाट के पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, बहुत सारी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो टाइट होती हैं। तो अगर आपने रेगुलर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की है, योगा किया है, तो ये प्रॉब्लम्स आनी ख़त्म हो जाएंगी और आपको एक ओवरऑल एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज मिलेगा। तो जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं और ख़ासकर ओल्ड एज में, तो आपको इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करना चाहिए। क्या क्या कंबाइन करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ वेट ट्रेनिंग, जो कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाएगा। दूसरा, आपके मसल को स्ट्रेंथनिंग करेगा। एज रिलेटेड जो हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही हैं वो उसको ठीक करेगा। उसके साथ साथ ओवरऑल जो आपका मेंटल हेल्थ है उसको भी बेटर करेगा, क्योंकि ये जो है हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो इन सब चीज़ों में आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। डिप्रेशन से बचे रहने में हेल्प करेगा। और जब इन सब चीज़ों को अगर आपने एक अच्छे डाइट के साथ कंबाइन किया तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो 2x 3x हो जाएंगे आपके लिए। तो अच्छी डाइट क्या है उसके बारे में अभी जानेंगे, और ख़ासकर ओल्ड एज लोगों के लिए जो कि 40+, 50+ वाले हैं, क्योंकि एज के साथ साथ क्या होता है कि लोग डाइट के बारे में भी उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है कि चलो अब एज हो गई है तो चलो कुछ भी खा के अब टाइम स्पेंड कर लेना है, बट ऐसा नहीं है। आपको जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि डाइट में क्या क्या मेजर चीज़ें होती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये 3 चीज़ें आप नॉर्मली हर डाइट में कंज्यूम करते हो। तो हमारे जो इंडियन कल्चर में हम डाइट फॉलो करते हैं मोस्टली कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, बट आपको अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। तो प्रोटीन रिच डाइट जो है आपको डिफरेंट फूड आइटम्स से मिलेंगे।
मोटा मोटा जो प्रोटीन का जो सोर्सेज है वो सारे लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ से प्रोटीन लेना है। और प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं। बॉडी के अंदर हर तरह का जो ग्रोथ है, आपका मसल का ग्रोथ, आपके एंटीबॉडीज़ का ग्रोथ, आपके हेयर नेल, बाकी जो ब्लड मार्कर्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, और जो फैट है उसका भी बहुत बड़ा काम है बॉडी के अंदर। वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की बिल्डिंग में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपका जो जॉइंट के अंदर जो लिब्रिकेशन होता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा ये हैम्पर होता है, जिसकी वजह से घुटनों में, एल्बो में और डिफरेंट जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उसको भी ये ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा कि ग्रीज में प्रॉब्लम आ गई है जॉइंट्स के अंदर, तो वो ग्रीज जो है उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जॉइंट्स के अंदर ल्यूब्रिकेशन मेंटेन करता है, और उसका रॉ मटेरियल जो है वो फैट होता है। तो गुड फैट आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल, घी, बटर और कोकोनट ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो एक अच्छा गुड फैट के इंटेक के लिए। तो ये था छोटा सा गाइड आपके पेरेंट्स के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक वेरी सून।